हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी न्यू स्टडी प्लैनेट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो केंद्रित है पर्यावरण पर। तो समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है रेटर, हेकल, ओडम या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटर। रेटर ने ही पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों में वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्वपारिस्थितिकी यानी आर्टिकोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है समपारिस्थितिकी यानी सिनेकोलॉजी। और तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। और चौथा ऑप्शन है जीन पारिस्थितिकी यानी जीन इकोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जलवायवीय यानी क्लाइमेटिक, जैविक यानी बायोटिक, स्थलाकृतिक यानी टोपोग्राफिक या फिर मृदी यानी इडैफिक। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृदी यानी इडैफिक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की सबसे पहली अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है E.P. ओडम, A.G. टांसले, R. मिश्रा या फिर परकिंजी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A.G. टांसले। A.G. टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा दी थी। अगला जो प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है। ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता। उत्पादक में कौन कौन आता है? उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे, ये सब आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या हैं। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या हैं। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? इसका जो सही हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा, उत्पादक। पेड़ पौधे क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे प्रारंभ होती है। ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत आसान है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। उत्पादक में कौन आता है? हरे पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी या फिर प्लवक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, प्लवक। अगला प्रश्न लेते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है। कैसा होता है? ऑप्शन है उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सीधा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। कैसा होता है? ऑप्शन है सीधा, उल्टा, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए सीधा। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का आखिरी स्रोत क्या है? एटीपी, एडीपी, डीएनए या फिर सूर्य का प्रकाश? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। आगे चलिए, घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता है कौन है? ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च उपभोक्ता मांसाहारी हैं। जैसे शेर हैं, बाज हैं, ये सब सर्वोच्च उपभोक्ता हैं। अगला जो प्रश्न है, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? ऑप्शन है सीधा, उल्टा, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? ऑप्शन है चूहे, शेर, घास या फिर सांप। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घास। घास ही इसमें उत्पादक है और बाकी जो है उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न है, अगर जैवमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से हटा ली जाए तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उत्पादक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक में कौन कौन आता है? हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे का जो भोजन होता है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? प्राथमिक उत्पादक, जिनमें कि हरे पौधे, पेड़ पौधे आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? ऑप्शन है समुद्र, तालाब, वन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि समुद्र, तालाब और वन सब में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का कौन सा क्रम सही है? घास, टिड्डे, सर्प, मेढक, बाज या फिर घास, टिड्डे, मेढक, सर्प, बाज या फिर टिड्डे, मेढक, घास, सर्प, बाज या फिर बाज, सर्प, मेढक, टिड्डे, घास। यहाँ पर देखना है तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले होगा उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक। यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक कौन है? घास। तो ऑप्शन ए और बी दोनों लग रहा है। उसके बाद आएगा द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? कीड़े मकोड़े, टिड्डे, ये सब आते हैं। तो ए और बी दोनों में टिड्डे हैं। जो तीसरा होगा टिड्डे और कीड़ों मकोड़ों को खाने वाला आएगा दूसरा जो उपभोक्ता होगा, जैसे मेढक। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन है अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक की संख्या जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सौर ऊर्जा का जो संरक्षण करता है
पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे सौर ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, तो ऊर्जा का संरक्षण प्राथमिक उत्पादक से होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िए का पोषक स्तर क्या होगा? ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उत्पादक। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मांसाहारी है? खरगोश, गाय, मेढक या फिर मनुष्य? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेढक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग कौन कौन से हैं? पादप और जंतु, घास और पेड़, जीवी और अजीवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवी और अजीवी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? पानी, वायु, ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? अपघटक, उपभोक्ता उत्पादक, उपभोक्ता उत्पादक अपघटक, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक या फिर उत्पादक अपघटक उपभोक्ता? तो सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं और उसके बाद अपघटक होते हैं। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में ये क्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक उत्पादक जिन्हें गौड़ उत्पादक कहते हैं, किसको कहते हैं? पौधों को, जंतुओं को, उपरोक्त दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंतुओं को। द्वितीयक उत्पादक जंतुओं को कहते हैं और प्राथमिक उत्पादक किसको कहते हैं? हरे पौधे, पेड़ पौधों को। अगला प्रश्न है, पादक प्लवक होते हैं स्वपोषी, परपोषी, अपघटक या फिर रसायन पोषी? तो क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वपोषी। पादक प्लवक जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? जंगल, नदी, समुद्र या फिर घास का मैदान? ये बहुत आसान है, लगभग सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितना प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है? ऑप्शन है 20%, 100%, 10% या फिर 50%? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक दिशीय। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है किसमें है? ऊर्जा प्रवाह में, पदार्थों के चक्रण में, उपरोक्त दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों में, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व है ऊर्जा के प्रवाह में भी है और पदार्थों के चक्रण में भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।